नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए 3 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, H.E. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर है पुर्तगाल। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। H.E. एंटोनियो कोस्टा एक बार फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल की करेंसी यूरो है। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री H.E. एंटोनियो कोस्टा हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? वो भी पुर्तगाल के हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल, वो भी पुर्तगाल का था। टैक्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? वो भी पुर्तगाल में है। पिछले टॉप 5 प्रधानमंत्री की रिवीजन कर लेते हैं। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आंसर है ब्रिटेन। शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर है बांग्लादेश। लोटे शेरिंग किस देश के प्रधानमंत्री है? आंसर भूटान। हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री है? कंबोडिया। मैनुअल मरेरो क्रूज किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? क्यूबा के। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आंसर है G.A.V. रेड्डी। जो रक्षा खुफिया एजेंसी है उसके नए प्रमुख चुने गए हैं G.A.V. रेड्डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल J.A.V. रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। J.V. रेड्डी जनरल K.J.S. ढिल्लों का स्थान लेंगे। रक्षा खुफिया एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो समय से पहले सेवा करना है। महानिदेशक इसके जनरल G.A.V. रेड्डी हैं। पिछले टॉप 5 पर प्रमुख और उप प्रमुख जान लेते हैं कौन कौन है। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? R. हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? रवनीत सिंह। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर है 30%। इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने आम बजट 2022-23 में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाए जाने का ऐलान किया गया है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह आभासी है और दिखाई नहीं देती, ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे। भारतीय सेना के कमान और उनके मुख्यालय सेंट्रल कमांड, इसका मुख्यालय है लखनऊ और उत्तर प्रदेश में है। लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। पूर्वी कमान मुख्यालय
पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और पूर्वी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल R.P. कलिता कार्यरत हैं। उत्तरी कमान, इसका मुख्यालय उधमपुर जम्मू और कश्मीर में है। उत्तरी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यरत हैं। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह पिंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है किरण जॉर्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में जान लेते हैं। जो 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और महिला वर्ग में उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। पिछले टॉप 5 बैडमिंटन से जुड़े प्रश्नों रिवीजन कर लेते हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? किदाम्बी श्रीकांत। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोटा। और BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है प्रकाश पादुकोण। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? आंसर है अकाने यामागुची है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। और यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा और जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। इस पोर्टल की सहायता से आवेदनों की अपडेट SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। पिछले टॉप 5 ऐप पोर्टल का रिवीजन। लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर है लोकसभा सचिवालय। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है बनवारी लाल पुरोहित ने। ये ऐप लॉन्च किया है बनवारी लाल पुरोहित ने। क्वेश्चन नंबर 7, SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ। ये समझौता टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ हुआ है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विश्लेषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौते से एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। और सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत भर से पहले सौर परियोजनाओं के लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित
करेगा जिसका अधिकतम क्षमता 1 मेगावाट तक होगी। पिछली टॉप 5 कंपनियों के समझौता की रिवीजन। भारतीय सेना किस कंपनी से AT-4 नाम की एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया है? आंसर है साब, स्वीडन देश के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHM-K-30 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है मॉरिशस। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है? आंसर है दक्षिण कोरिया। सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? आंसर है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच। किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है गूगल कंपनी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या होगा? आंसर है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी है। ये फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नाम से जानी जाएगी। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक डॉक्टर संजीव गोयनका है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चित्रित करता है। पहली बार 1997 में आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। 2022 की थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई है। पिछले टॉप 5 दिवस जान लेते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 30 जनवरी को मनाया गया है और इसका 2022 का थीम 30 जनवरी 2022 का थीम अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिस्कस है। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 30 जनवरी 2022 को मनाया गया और इसका थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 28 जनवरी को मनाया गया और इसका 2022 की थीम प्राइवेसी मैटर्स है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 26 जनवरी को मनाया गया और इसका 2022 का थीम एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डाटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 29 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सेहत योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर है रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह। जो अब के रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय MOD ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के तहत दिग्गजों और सैन्य कर्मियों की सेवाओं के लिए दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेवाएं शुरू की हैं। सेहत योजना स्टे होम OPD एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। HE एंटोनियो कास्टो किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर है पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? JAV रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर है 30%। क्वेश्चन नंबर 4, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5,
बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है किरण जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने एपी सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। एसबीआई ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? उसका आंसर है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 2 फरवरी को। सेहत योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की है? आंसर है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाए हैं। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो बताना कैसे लगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, दिल से थैंक यू।